आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस होमगार्ड के जीएस का प्रीवियस पेपर का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और आपके जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं यूपी पुलिस होमगार्ड के, उस एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि होमगार्ड के एग्ज़ाम के लिए जो जीएस का जो पेपर है वो किस लेवल का पूछा जाता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना, सीधा हम अपना स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, बाकी ये जो है ये मैथ का है। ठीक है, पहला सवाल यह है, अनुसंधान का पहला चरण क्या है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। समस्या की पहचान करना, दूसरा कोई समस्या खोजना, तीसरा है एक समस्या का चयन करना, और चौथा है समस्या ढूंढना। ठीक है, तो अनुसंधान का जो पहला चरण होता है वो होता है एक समस्या का चयन करना, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो 18 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति होते हैं वो बाल अधिकार के अंतर्गत में वो आते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल ये है, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये की गई थी जनवरी 2006 में, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो अगला सवाल देखेंगे हम। हमारा अगला सवाल है, पूर्व परीक्षण पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये है, ये डैश है, यहाँ पे एक ऑप्शन रखना है, इन चार ऑप्शन में से कुछ जो सही होगा वो वाला यहाँ पे रखना है। ठीक है, और कौन सा, हम ज़रा सवाल पढ़ लेते हैं। सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने धमकाने उत्पीड़न करने बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। ठीक है, तो ये जो है ये आता है साइबर धमकी के अंतर्गत। ऑप्शन बी जो इसको सही आंसर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको साइबर की तरफ से, यानी कि डिजिटल अरेस्ट आपको कोई करता है, कोई धमकी देता है, डराने धमकाने की धमकी देता है, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो साइबर धमकी के ये प्रोसेस जो है साइबर धमकी के अंदर ये आता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, सोशल मीडिया पर टीवी का क्या अर्थ होता है, सॉरी टीबीटी का। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है, ये जो टीबीटी का जो फुल फॉर्म पूछा जा रहा है इसमें, बाकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है थ्रो बैक थर्सडे, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। टीबीटी की फुल फॉर्म होती है थ्रो बैक थर्सडे। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, क्रिस्पर केस 9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है जीन का संपादन करने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। सवाल ये रहा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है। ठीक है, तो ये था सतत शिपिंग करना। ये जो है जो करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था उस टाइम। ऑप्शन डी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये है यानी कि WTO, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये है, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर क्या है। ठीक है, तो मोबाइल पर जो है वो कितने परसेंट जीएसटी लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है 18%, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें होते हैं 33, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई की क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी जो इसका जो सही आंसर है वो है, यह नवाचार उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है एआई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। हमारा अगला सवाल ये है, भारत में महात्मा गांधी के
नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था? ठीक है, तो ये था चंपारण सत्याग्रह, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल। सवाल यह है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन के जवाब में, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? ठीक है, तो ये करता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से कौन सी फसल जो काटी जाती है? अप्रैल गर्मियों के समय में। ठीक है, तो गर्मियों के समय में काई जो है ये सॉरी अप्रैल से किस महीने तक ये फसल काटी जाती है? तो ये मई तक जो काटी जाती है, अप्रैल मई में। ठीक है, अगला सवाल देखा जाएगा, इसमें जो महीना पूछ रहा है कि अप्रैल से कौन से महीने तक ये फसल जो काटी जाती है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य है भारत में आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना है, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो ये जाना जाता है वाराणसी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल यह है, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अमर्त्य सेन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जेन आयर किस लेखक ने लिखी? ठीक है, तो ये लिखी थी शार्लोट ब्रांटे ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं जून 2024 तक? ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे जून 2000 तक? तो ये थे, इसका जो सही आंसर हो जाए वो है श्री जगदीप धनखड़, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये रहा, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग करना, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला है सवाल, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है प्रवास करना, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी 1877 में, ऑप्शन सी जो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये है, इसका सही आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। 21 ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड ये रहा, ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, कौन सा देश जो है वो पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसमें ये पूछा जा रहा है। बाकी इसका सही आंसर है वो है चीन, ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डैश है, इसका मतलब ये है कि ये चारों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे रखा जाएगा, उसके बाद ये सारा जो है क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो इसका जो सही आंसर है
वो है फिशिंग, यानी कि ऑप्शन बी सॉरी ए जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है, यानी कि ट्विटर जो है वो किस चीज़ के लिए वो जाना जाता है। तो ट्विटर के माध्यम से हम एक दूसरे को एसएमएस करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, भारत लिपु लेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? ठीक है, तो ये करता है नेपाल। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आप जो है एग्ज़ाम से पहले ये मुद्राओं के बारे में जानकारी लेकर ज़रूर जाना कि कौन से देश में कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बाकी इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रिंगिट, यानी कि ऑप्शन बी सॉरी डी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में जो है पैसे, हमारे भारत में पैसे के नाम से जाना जाता है, तो उसी उसी दक्षिण कोरिया में जो रिंगिट के नाम से वहाँ पे लोग जो जाना जाता है। अगला सवाल है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, लाओस की राजधानी क्या है? ठीक है, तो इसकी राजधानी है वियन तियाने, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। राजधानी के बारे में भी एक बार पढ़ कर जरूर जाना। चलो अगला सवाल है, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी? ठीक है, तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 7.3%। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध संघ के नियम से। ऑप्शन ए जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये है और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि एनएसओ। ऑप्शन डी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये है फ्योडोर दोस्तोवस्की। ऑप्शन ए जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। सवाल ये है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? ये पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकंड में। ऑप्शन ए जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? ठीक है, तो ये है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये है, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ये एमपीसी का फुल फॉर्म इसमें पूछा जा रहा है। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसे प्रैक्टिस सेट और देखने के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए, यूपी पुलिस का हो गया, यूपी होमगार्ड हो गया, रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, मैं सभी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस पेपर का लेकर आता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, चलो मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब आप अपनी तैयारी को जारी रखें।